निशा अपने कमरे से आती हुई आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे गई। बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा चौंक कर बोली। वो दीदी जी। बबलू घबरा गया था। अरे बबलू, तुम्हें कितनी बार समझाया कि किताबों को हाथ मत लगाओ, पर तुम मानते क्यों नहीं हो? बबलू की माँ शांति बहन गुस्से से बोली। शांति जी, आप बबलू को नहीं डांटें, मैं स्वयं उससे बात करती हूँ, निशा बोली। निशा अर्थशास्त्र की प्रवक्ता हैं और उनके पति उमेश गणित के प्रवक्ता हैं। शांति निशा के घर में काम करती है और बबलू उसका इकलौता बेटा है। शांति के साथ वो भी घर के छोटे मोटे काम करता है, पर पहले कभी निशा ने उसके इस पढ़ाकू रूप को नहीं देखा था। आज 12 वर्षीय बबलू बीकॉम के पाठ्यक्रम वाली अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ रहा था। बबलू, तुम्हें इस पुस्तक से समझ में आया? दीदी जी, ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ पाया, पर ये पंक्तियाँ बाजार में मिलने वाली रोज़मर्रा की चीज़ों व उनके दाम के बारे में बताती हैं। बबलू घबराते हुए बोला। निशा आश्चर्यचकित थी। एक 13 वर्षीय बच्चे ने कितना सहज विश्लेषण किया है। यह बच्चा बहुत मेधावी है। बबलू, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? निशा ने सवाल किया। दीदी जी, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, पर कोरोना काल में माँ ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है। बबलू उदास मन से बोला। शांति बहन, आपने बबलू की पढ़ाई क्यों छुड़वाई? निशा ने सवाल किया। क्या बताऊं मैडम जी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। इसके पिता की नौकरी भी चली गई। मजबूर होकर यह कदम उठाया है। शांति बहन की आंखों में आंसू आ गए। निशा ने एक निश्चय कर लिया था। बबलू, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ और पाठ्यक्रम समझने में तुम्हारी सहायता भी करूँगी। तभी उमेश वहाँ आ गए। सारी बात जानकर उन्होंने भी निशा का समर्थन किया। शांति बहन, आपके बेटे में असाधारण प्रतिभा छुपी है। इसकी शिक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है, उमेश बोले। और इस तरह बबलू की शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगी थी। वह सच में गुदड़ी का लाल निकला। उसकी ज्ञान पिपासा व लगन देखकर निशा व उमेश अभिभूत थे। जैसे जैसे बबलू आगे बढ़ता जा रहा था, निशा व उमेश को आत्मसंतुष्टि मिल रही थी। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व था। निशा बड़ी उत्साहित थी। उसका छोटा भाई व भाभी उसी शहर में रहते थे और भाई के विवाहोपरांत यह पहली राखी थी। निशा ने बहुत सुंदर राखियों के साथ साथ भाई भाभी के लिए उपहार भी खरीदे। राखी के दिन रविवार था, अतः निशा अपने भाई भाभी के साथ पूरा दिन बिताने के लिए उत्सुक थी। आलोक, शशि, कहाँ हो तुम लोग? मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ, निशा खुश होकर बोली। अरे दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, जल्दी से राखी बंधवा लेते हैं, शशि बोली। शशि, जो निशा की एकमात्र भाभी थी, उसके चेहरे पर तलखी आ गई थी। जल्दी क्या है शशि, आज तो रविवार है, हम सब पूरा दिन साथ बिताएंगे। दीदी, आपने हमें पहले आने की सूचना तो दी नहीं थी, इसलिए हम दोनों हमारे मित्रों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पर राखी बंधवा कर मैं जाना चाहता हूँ, आलोक ने बोला। क्या राखी पर एक बहन को पूर्व सूचना देकर आना चाहिए? निशा को अपने भीतर कुछ चटकता हुआ महसूस हुआ। उसके भाई भाभी को राखी का कोई उत्साह नहीं था, वह सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहते थे। निशा ने बड़े बेमन से राखी बांधी, भाई भाभी को उपहार दिए, जिसे उन दोनों ने बिना देखे एक तरफ रख दिया। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। निशा को उन्होंने बड़ी औपचारिकता से नाश्ते के लिए बोला। निशा बहुत कुछ नहीं खा सकी थी, वह मन ही मन दुखी थी। अच्छा आलोक व शशि, अब मैं चलती हूँ। निशा का वहाँ दम सा घुटने लगा था। दीदी, यह आपका राखी वाला नेग है। आलोक ने 11,000 रुपये का लिफाफा निशा को दे दिया। नहीं आलोक,
मैं इतना बड़ा नेग नहीं लूँगी। तुम मुझे 1,000 रुपये दे दो। निशा ने 1,000 रुपये रखकर बाकी आलोक को लौटा दिए। 1,000 रुपये? दीदी, आलोक का पैकेज लाखों में है। अगर हम हमारी बहन को इतना कम नेक देंगे तो हमारा उपहास होगा। शशि के चेहरे पर अभिमान था। बहनें सिर्फ नेक लेने नहीं आती हैं, वह भाई भाभी से निश्चल प्रेम और अपनापन चाहती हैं। मैं स्वयं आर्थिक रूप से संबल हूँ, मुझे इतने नेक की आवश्यकता नहीं है। निशा तटस्थ भाव से बोली और निशा वहाँ से चली आई। जीवन अर्थशास्त्र नहीं होता है जहाँ रिश्तों में प्यार की मांग करने पर उसकी पूर्ति बढ़ती जाती है, पर रिश्तों की कीमत अवश्य बाजार तय करता है। निशा के मन में विचार चल रहे थे। घर आकर निशा अपने कमरे में अनमनी होकर बैठी थी। दीदी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बबलू दरवाजे पर खड़ा था, साथ में शांति बहन भी थी। बबलू, अभी मेरा मन तुम्हें पढ़ाने का नहीं है, निशा अनमनी सी बोली। आज बबलू आपसे पढ़ने नहीं आया है, वह आपसे राखी बंधवाना चाहता है। मैडम जी, कृपया बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, शांति बहन हाथ जोड़कर बोली। आ जाओ बबलू, निशा मुस्कुराती हुई बोली। निशा ने बबलू के हाथों में राखी बांधी व उसका मुंह मीठा करवाया। बबलू ने निशा के चरण स्पर्श करते हुए उसे एक छोटा पैकेट उसके हाथ में रख दिया। पैकेट में बहुत सुंदर चूड़ियों का सेट था। अरे वाह बबलू, तुम तो बड़ा प्यारा तोहफा लेकर आए हो, पर इतने रुपए कहाँ से आए? निशा शंकित नजर आई। दीदी जी, मैंने मुझसे छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है और उनके माता पिता मुझे बदले में कुछ रुपए देते हैं, इससे मेरी आमदनी हो जाती है। आज मेरी पहली कमाई से मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। बबलू उत्साहित था। निशा आश्चर्यचकित व भाव विभोर हो गई। आज इन साधारण चूड़ियों के सामने आलोक का लाखों रुपए वाला पैकेज छोटा लग रहा था। आज नन्हे से बबलू ने उसे प्यार व अपनेपन का प्रतिदान लौटा दिया था। बबलू, तुम जीवन में बहुत प्रगति करो। निशा के हाथ आशीर्वाद में उठ गए थे। जीवन में प्यार की मांग व पूर्ति कीमतों पर आधारित नहीं है। राखी का रिश्ता सिर्फ नेक, उपहार व आडंबर तक सीमित नहीं है। उपहार की कीमत नहीं, देने वाले की भावना ज़्यादा मायने रखती है। निशा ने फिर से विचार किया। निशा एक मनचाही मांग की असाधारण पूर्ति से बहुत खुश हो गई थी। बबलू ने उसे स्नेह व आदर की अनमोल कीमत देकर खरीद लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।